हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, ये है सेकंड पार्ट अफरोज शेख के ऊपर, जो हाल ही में उनका पॉडकास्ट आया था नदीम मेमन ब्लॉग में। एंड काफी सारी बातें उस ब्लॉग में की गई, मास्टर शेफ से रिलेटेड, बिग बॉस से रिलेटेड। सारी बातों पे आएंगे हम, धीरे धीरे आएंगे। शायद एक या दो वीडियोस और बन जाए इसके ऊपर, लेकिन जो पिछली वीडियो में थोड़ा इनकम्प्लीट रह गया था वो बात हम कंप्लीट करते हैं यहाँ पे। कि जैसे कि हम जानते हैं, अफरोज शेख ने ये बताया कि भाई जब तक आपकी ट्रॉलिंग नहीं होगी तो मतलब समझ लो कि आप सक्सेस नहीं हो। तो शायद आंटी को ये नॉलेज नहीं है कि मशहूरी भी दो चीजों की होती है, एक होती है अच्छाई की और एक होती है बुराई की। तो जब तक आप कुकिंग कर रही थी, जब तक आप रेसिपीज व्लॉग दे रही थी, और जब तक आप अबायास में थी, बुरखे में थी, हिजाब में थी, तब तक आपकी मशहूरी जो है वो आपकी टैलेंट से हो रही थी कि आपके अंदर टैलेंट है, एक हुनर है खाना बनाने का। तब तक आप एक इज्जतदार औरत बनी हुई थी। लेकिन जैसे ही थोड़ा सा आपके अंदर चेंज आया, थोड़ा सा क्या, एटलीस्ट अगर हम कहें तो बहुत ज्यादा चेंज आया आपके ऊपर, आपके अंदर, क्योंकि शायद पहले कुछ चीजों का अभाव था, शायद पहले इतना पैसा नहीं था, शायद पहले इतनी चीजें नहीं थी, शायद पहले इतना कुछ नहीं था कि आप आज के टाइम में जो चीजें अफोर्ड कर पा रही हैं वो उस टाइम पे नहीं कर पाती थी। और यही रीजन था कि आपका सादापन, आपकी सिंप्लिसिटी, जितना आप सिंपल रहती थी वो लोगों को बेहद पसंद आता था, और आपकी कुकिंग भी बेहद पसंद आती थी लोगों को। लेकिन जैसे ही आपने नाचना गाना शुरू किया, इंस्टाग्राम पे आपने रील्स डालना शुरू किया, आपने अपने बेटे के साथ रील्स डालना शुरू किया। अच्छी बात है, बेटे के साथ आप रील्स डालें, लेकिन आपको शायद उस वक्त गानों का चयन करना नहीं आता था। तो उस बात के लिए भी जो है वो आपको समझाया गया। उसके लिए भी शायद आपको लगा कि यार मुझे लोग गलत बोल रहे हैं, मुझे ट्रोल किया जा रहा है ना। तो वहां पे भी लोग आपको समझाने की ही कोशिश कर रहे थे। और आज के टाइम में भी अगर आपको कोई नसीहत दे रहा है, कोई समझा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो आपका बुरा ही चाहता है। ठीक है, एक अच्छे तरीके से भी इंसान को जो है वो बताया जा सकता है। लेकिन इन पब्लिक को गुस्सा कब आता है, पब्लिक आपसे नाराज तब हो जाती है जब आप उनकी बातों को नजरअंदाज करते हो। जैसे कि आपने खुद बताया कि आपको फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कमेंट करते हैं, लेकिन ये गलत बात है। आपको फर्क पड़ना चाहिए कि लोग कमेंट क्या करते हैं। क्यों? क्योंकि लोग आपको आपके अच्छे के लिए ही बोलते हैं, और वही लोग बोलते हैं जो सालों से आपको देखते आ रहे हैं। उनकी नजरों में आप ऐसी नहीं थी नाच गाना करने वाली। आज का टाइम ऐसा है कि आप नाच गाना करने वाली, पार्टियां करने वाली, हुक्का पीने वाली, दारू पीने वाली, दारू इन द सेंस आपने एक उसमें शैंपेन वगैरह पी थी, भले ही उसमें अल्कोहल की क्वांटिटी कम हो, बट अल्कोहल तो होता है शैंपेन में भी। ठीक है, तो ये सारी चीजें करना, पार्टियां करना, और मुहर्रम के टाइम तक भी ये सारी चीजें करना, तो इन सारी चीजों से लोग बहुत ज्यादा मतलब फील करते हैं इन चीजों को कि यार ये औरत कर क्या रही है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा रीजन है लोगों का आपसे नाराज होने का कि आप पहले ऐसी नहीं थी, आपका सादापन लोगों को पसंद आता था। चलिए जी, ये नेगेटिव मैं यहाँ पे ही मतलब खत्म करती हूँ इस चीज को कि ये जो बोला था इन्होंने कि भाई जब तक आपकी बदनामी नहीं होगी तो मतलब आप मशहूर नहीं है। तो मशहूर होने के लिए जरूरी नहीं है बदनाम होना जरूरी है। आप एक अच्छे चीजों के साथ भी आप मशहूर हो सकते हो, जैसे कि आप पहले थे। ठीक है, पहले आप अपने टैलेंट के बेस पे मशहूर थे, अभी आप अपनी हरकतों की वजह से मशहूर हैं। और एक जगह पे आपने ये भी कहा था कि पैसा काम नहीं आता। ठीक है, तो अगर पैसा काम नहीं आता तो फिर क्यों पैसे के पीछे इतना भागा जा रहा है? कहीं ना कहीं आप भी पैसे के पीछे ही भाग रही हैं। एक बात और आपने कही कि शोहरत बहुत ज्यादा जरूरी है और आपको शोहरत चाहिए। तो जितनी इंसान को शोहरत चाहिए होती है उतनी तो शायद आपको मिल चुकी है, बट जैसे जैसे आपको शोहरत मिलती गई आपके सपने जो है वो बढ़ते गए, और वैसे ही अभी आपके सपने बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। जैसे कि आप जिक्र कर चुकी हैं कि आपको मास्टर शेफ में जाना है, बहुत अच्छी बात है। मास्टर शेफ में अगर आप जाने का बात करती हैं तो आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाता है मेरी तरफ से कि बहुत अच्छी बात है आप उसमें जा रही हैं मास्टर शेफ में। क्यों? क्योंकि मास्टर शेफ में जाने के लिए आपके पास टैलेंट है, हुनर है। लेकिन अगर आप यहाँ पे ये कहती है कि मुझे बिग बॉस में जाना है,
तो उसके साथ ही आप एक और बात कहती हैं कि मुझे बिग बॉस में जाना है और मुझे लोगों को मतलब ये भी दिखाना है कि जब मैं तोतली आवाज में गाली दूंगी तो मतलब लोग मुझे देखेंगे कि कैसा लगेगा। तो यहाँ पे मुझे एक बात समझ नहीं आई कि शायद इनके दिमाग में ये है कि बिग बॉस में जाना है तो मतलब वहां जाके गाली देनी है। नहीं भाई, वहां पे वो गालियों का शो नहीं है, वो शो है तुम्हारी अपनी खुद की रियल पर्सनैलिटी दिखाने का कि तुम क्या हो, तुम्हारी सोच क्या है, सही के साथ आप खड़े होते हो या नहीं होते हो, या गलत रास्ता चुनते हो। वो शो है, ठीक है, ना कि गालियां देने का शो है। तो अगर आप यहाँ पे ये कहते कि नहीं मुझे जानना है, मुझे वहां दिखाना है, मुझे अपनी पर्सनैलिटी दिखानी है, चलो लोग ये देखें कि मतलब मेरी तोतली आवाज में कि मैं लड़ती कैसे हूँ इन अ फनी वे, अगर आप कहते तो देखो आप तोतले मतलब आपकी वॉइस तोतली है या जो भी है, उस चीज से हमें कोई लेना देना नहीं है। ना ही हमने कभी आपको इस नाम से पुकारा है, ना ही हमने कभी ये मतलब हमने आपको कभी इस नाम से बोला ही नहीं है। आप चाहे मेरी कोई भी वीडियोस उठा के देख लेना, पुरानी भी अगर कभी मैंने आपके लिए बनाई होगी तो नहीं बोला है, ठीक है। और ये है कि देखो ये तो अल्लाह की देन है, आपको उन्होंने बनाया वैसा है और आपने खुद ये चीज एक्सेप्ट करी है कि अगर मुझे एक चीज में कमी छोड़ी है तो मेरे अंदर हुनर भी दिया है और मेरे अंदर टैलेंट भी दिया है उन्होंने। ये बात कहीं ना कहीं आपके जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो रही बात बिग बॉस की, देखिए मैं बता चुकी हूँ कि वो पर्सनैलिटी का शो है, ना कि वो गालियां देने का शो है, और मुझे नहीं लगता कि वहां पे आपको जाना चाहिए। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी तो आपकी इच्छा है भाई, आपके बहुत बड़े बड़े सपने हैं और शायद आपको पूरे करने हो, शायद आपको वहां पे जाना हो, बट मुझे नहीं लगता कि आपको वहां जाना चाहिए, बिकॉज वो शो आपके लायक नहीं है। मास्टर शेफ पे अगर आप जाती हैं, ये आपने बहुत अच्छी बात करी, इस चीज के लिए मैं आपको अप्रिशिएट करूंगी कि हाँ आप वहां जा सकती हैं क्योंकि आपके अंदर उस चीज का टैलेंट है, ठीक है। थोड़ी सी चीजों को इन्होंने और ट्विस्ट किया है कि एक जगह पे ये दो दो बातें बोल रही है, एक जगह पे बोलती है कि ऐसा नहीं है कि मेरे पास यूट्यूब और इंस्टाग्राम से ही पैसा आया है, मैं इससे पहले भी भीख नहीं मांगती थी, मेरे पास पैसा था। तो पहली बात कि आपको किसी ने भी कभी भी नहीं कहा होगा कि भाई इससे पहले आप भीख मांगती थी और यूट्यूब से ही आपके पास पैसा है, नहीं। अगर इंसान सोशल मीडिया पर नहीं है तो उसके पीछे भी वो अपनी लाइफ जीता है, भले ही कम पैसा हो, कम खर्चा हो, कम वो हो सहूलियत हो इंसान के पास, लेकिन अपनी लाइफ जीता है, अपना पेट हर कोई भरता है, ठीक है। यूट्यूब से पैसा आने का मतलब था कि ठीक है उसके बाद आपके पास पैसा आया तो आपके जो लेवल है वो थोड़ा अपग्रेड होता गया और आप जो थी उससे थोड़ा करके आप चेंज होती गई और आज तो खैर आप कुछ और ही है ना। और ये रही बात, लोगों को आपको ट्रोल करने का शौक नहीं है, आपकी कुछ बातें, आपकी कुछ हरकतें और आप ऐसा कर जाती हैं जिसकी वजह से लोग आपको ट्रोल करते हैं या फिर आपके ऊपर रिएक्शंस वीडियो बनती हैं। अब ये बात आप अपनी सर्जरी को लेकर ही कर लीजिए, आपने झूठ बोला पब्लिक से कि मुझे पेट में कोई दिक्कत हो गई थी, चर्बी का गोला बन गया था जिसको निकालना बहुत ज्यादा जरूरी था, तो ऐसे ऐसे करके आपने उस टाइम पे बहुत सारी बातें घुमाई जिसको लेकर के आपके ऊपर इतने रिएक्शंस बने, बहुत ज्यादा रिएक्शंस बने उस टाइम पे आपके लिए। तो वहां पे पब्लिक के साथ झूठ बोलना, पब्लिक ने आपको पकड़ा झूठ, क्योंकि आप जो डाइट ले रही थी, आप पानी तक मतलब नाप के पी रही थी, तो लोगों को पता चल गया कि आपने सर्जरी करवाई है वेट लॉस की। आपने वो बात खुद से नहीं बताई थी, जब आप लोगों ने आपको कमेंट्स पे कमेंट करना शुरू किए, लोगों ने आपके लिए रिएक्शंस बनाना शुरू कर दिए, उसके बाद 1-2 महीने बाद आपने वो चीज बताई है पब्लिक को, तो उससे पहले नहीं बताई आपने झूठ बोला था पब्लिक से। तो जाहिर सी बात है जब पब्लिक अगर कोई बात पकड़ेगी तो उस पर कमेंट तो करेंगे ना, तो यहाँ पे भी आप मतलब ये क्रेडिट आप खुद ही लेगी है ना, इसके ऊपर भी। तो वैसा है कि अगर झूठ बोलोगे पकड़े जाओगे तो पब्लिक तो ट्रोल करेगी, सीधी सी बात है। ये आपके काम ऐसे होते हैं कि आप ऐसा कुछ कर जाती हैं जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर बात करते हैं, आप कहती है ना कि मेरी पूरी वीडियो देखते हैं, कमेंट्स करके जाते हैं बैड कमेंट्स, लेकिन मेरा क्या गया, मुझे तो एक व्यूज मिल गया। ये सोच कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि गलत है। भले ही आपको व्यूज मिला, लेकिन जो सामने वाले ने कमेंट किया है उस कमेंट पे एक बार आपको ध्यान देना चाहिए कि मेरी ऑडियंस मुझसे चाहती क्या है। क्योंकि अगर आप आज इस प्लेटफॉर्म पे हो
और इस प्लेटफॉर्म से पैसा कमा रहे हो तो वो ऑडियंस की बदौलत ही है। अगर ऑडियंस ने एक बार आपको देखना छोड़ दिया तो ना तो आपके ऊपर रिएक्शंस बनेंगे, ना आपके ऊपर बैड कमेंट्स आएंगे, और ना ही आपको जो है वो व्यूज मिलेंगे, ना अच्छे ना बुरे। तो ये बात समझनी चाहिए कि ऑडियंस की वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है ऑडियंस हमारे लिए, और उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो हमें कुछ बता रहे हैं तो उसमें कुछ अच्छा ही बता रहे होंगे। ठीक है, तो गाइज ये पार्ट भी यही खत्म होता है, क्योंकि ये भी वीडियो काफी लंबी हो गई। अब इस पे 3-4 पार्ट और आने वाले हैं, तो तब तक फिर वेट कीजिए आप लोग। मिलते हैं अपनी फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।